ये बताइए कि ये इस फ़ील्ड के अंदर भी रहते हुए आपकी जो जर्नी है इस बिज़नेस की, इसमें कभी आपको फ्रॉड भी हुआ हो या धमकियाँ मिली हों या किसी ऐसे सिनेरियो का सामना करना पड़ा हो जिसमें आपको ज़हनी टेंशन भी मिली हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो दुश्मनी कामयाबी है ना, रहती है ना? कामयाबी है, जी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है हसद और दुश्मनी के बगैर। व ये तो बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूँ। अगर सॉलिड आपने मेज़र करना है ना कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो आप ये देखें कि कितने लोग आपकी पीठ पीछे बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। कितने लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, हुँ, कितने लोग आपके दुश्मन हैं हुँ, और कितने लोग आपसे हसद करते हैं। हुँ, ये बहुत अहम है। अगर इस तरह आपके नहीं है तो या तो फिर आप मुनाफ़िक आदमी हैं, सही, तो या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ एक दुआ करनी चाहिए कि आपको बिलो द बेल्ट सही। और कोई घटिया दुश्मन ना मिले। ठीक है? क्योंकि अगर आपको कोई इस तरह का दुश्मन मिल जाए ना, तो उसको टैकल करने के लिए आपको फिर थोड़ा-सा नीचे जाके उसी के लेवल पे जाना पड़ता है। तो आपको अपना लेवल गिराना पड़ता है। इस तरह का कोई ना मिले, बाकी ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो। सही, ये बताइएगा कि रियल एस्टेट के अंदर नौजवानों के लिए कितने मौक़े मुयस्सर हैं और आया वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि नहीं? देखिए अब तक जी, मैंने कोई 2-4 दिन पहले ना मैंने एक इंटरव्यू किया। जी, तो वो मैं जिस लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे उसने कहा जी मेरे दादा-अब्बू जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ठीक है, और वो 25 साल से काम करते हैं। ठीक, ठीक है, तो मैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया है कि मैं ना प्रॉपर्टी के काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मैंने वहाँ सही, पे जॉब करनी है। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2 दिन समझाया है कि तुम इस काम को छोड़ो, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, ये हुँ, फ़ारिग तरीन काम है, इसमें कोई पैसे नहीं है। सही, ठीक है? सही, तो इसमें ये मैं आपको बताऊँ कि जो रियल एस्टेट है, ये ये असर क्यों है? ना मैं आपको बताता हूँ। जी, रियल एस्टेट इस वक़्त एक इंडस्ट्री की शेप ले गया। पहले ये इंडस्ट्री नहीं थी। नहीं, मुशर्रफ दौर के बाद इसने जी हाँ, इंडस्ट्री की शेप ली है। प्रॉपर लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। उससे पहले लोग इस तरह से इसको नहीं लेके चलते थे। एग्ज़ैक्ट इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्टफॉल है, वो घरों का है। हुँ, लोगों को घर चाहिए सही, और हमारे डेवलपर धड़ाधड़ प्लॉट्स बना रहे हैं। प्लॉट बनते जा रहे हैं, ठीक है, घर। अगर आप एक जर्नी शुरू करनी है रियल एस्टेट की, जी हाँ, तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि आपने एंड यूज़र पे काम करना है। ठीक है, आप लोगों को घरों में शिफ्ट करें। आप ऐसे बायर्स निकालें जो एक फैमिली के अंदर 3-4 फैमिलीज़ एक घर के अंदर रह रही हैं। एक घर के अंदर 3-4 फैमिलीज़ रह रही हैं, आगे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं। अगर वो घर वो अपना बेचें तो उनके पास 2 करोड़ आता है या ढाई करोड़ आता है। अब उस 2 ढाई करोड़ को उन्होंने 3-4 हिस्सों में तक़सीम करना है, फिर ऐसे उससे उन्होंने आगे घर बनाने हैं। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करें ठीक है, कि आप उनको उनकी उसी तरह के कोई यूनिट्स एडजस्ट करें जितना उनका बजट है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। फिर कन्विंस किस तरह करना है? हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास पहली बात ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। उसका पेमेंट प्लान यूज़र फ्रेंडली होना ठीक, चाहिए। आपकी पेमेंट प्लान जिसको यूज़र फ्रेंडली होगा ना और आप एंड यूज़र को टारगेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्लॉट है, वो आपने 10 लाख रुपए का मरला बेच रहे हैं, 8 लाख का मरला बेच रहे हैं, 50 लाख रुपए का प्लॉट है। 25 लाख रुपया आपने उसमें 25% आपने लेना है, हुँ, साढ़े 12 लाख रुपए। सही, आप एक बंदा है उसको अपने हिस्से में 50 लाख रुपए आ गए। ठीक, तो आप उसको कन्विंस करें कि यार तुम जो है ना वो एक ही कमरे के अंदर आप लोग रह रहे हो, दूसरे कमरे में दूसरी फैमिली है, तीसरे कमरे में तीसरी फैमिली है और ये इतनी महँगी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेटलेट ऑन डी ब्लॉक की आप बात कर ऐसा रहे हैं, ही, यहाँ 30 लाख रुपए का मरला हुँ, है। लेकिन एक घर में 4-4 फैमिलीज़ रह रही हैं। ऐसा ही, सीवरेज नहीं है, बारिश आ जाए तो वहाँ पे जो है वो आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। फिर वो साढ़े 12 लाख रुपए दे, ठीक है, आप उसको प्लॉट दें और साथ ही उसको पोज़ेशन दें। जो 50 में बाकी पैसे बचे हैं वो उससे कंस्ट्रक्शन करे। ठीक है, और जिसकी जो किस्त बन रही है, हुँ, वो अपनी मंथली इनकम से किस्त दे। सही, तो ये बड़ा ईज़िली है, उसको आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर कि आप उसको लोगों को घरों के अंदर शिफ्ट करें। सही, क्योंकि घरों की नीड है, इस वक़्त आपकी प्लॉट्स की नीड नहीं है, लेकिन हमारे डेवलपर्स हमारी भीड़-चाल है। जिस चीज़ के अंदर एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, बस लोग उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेके आते, ठीक है। वही काम करते रहते हैं।